हम दिल्ली में घूमने आए हैं एक ऐसी ही जगह जिसे कहा जाता है सेवन वंडर्स या सेवन वंडर्स थीम पार्क के नाम से जिसे जाना जाता है। ये थीम पार्क जो है फ्रेंड्स, ये दिल्ली के सराय काले खां में बनाया गया है, निजामुद्दीन में। यहाँ की बात करी जाए तो फ्रेंड्स, ये दुनिया में जो 7 अजूबे बनाए गए हैं उन सभी को दिल्ली सेवन वंडर्स थीम पार्क के अंदर एक मॉडल के तौर पे बनाया गया है, जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर स्थित है। उन सभी मॉडलों की बात करी जाए तो फ्रेंड्स, वो इस दिल्ली के सेवन वंडर्स पार्क के अंदर बनाए गए हैं, जिसे सभी वेस्ट मटेरियलों का उपयोग करके बनाया गया है। अगर इस पार्क की बात करें तो जितने भी लोहे से बना हुआ जो हमारा वेस्ट था, दिल्ली सरकार ने उस सब का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए इस पार्क को डेवलप किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इस पार्क को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का नेचर इस तरीके से बनाया गया है जो आपका मन मोह लेगी। अगर हम यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो ये पार्क अपने खूबसूरती से नेचर लवरों के बीच में और बहुत ही पक्षी प्रेमियों के बीच में अपने आप में ही एक लोकप्रिय है। यहाँ पे दुनिया के सभी 7 अजूबों को दिखाया गया है, जैसे कि ताजमहल, गीज़ा के पिरामिड और भी कई अन्य चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो आप इस पार्क में देखेंगे। तो चलो चलते हैं और अब देखते हैं इस पार्क के बारे में। अगर सेवन वंडर थीम पार्क की लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेटेड है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पे आप आराम से बस, ट्रेन, टैक्सी, अपनी कैब, किसी भी चीज़ से आराम से पहुंच सकते हैं। अगर सेवन वंडर थीम पार्क की टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप आराम से सुबह को 11 बजे से लेके रात को 11 बजे तक फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेवन वंडर थीम पार्क के अंदर अब हम एंटर कर चुके हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं बड़ा सा डायनासोर, ये भी वेस्ट मटेरियल के द्वारा बनाया गया है। ये एक तरीके का झूला भी है फ्रेंड्स, इसमें आके बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं। और यहीं से हमें आपको टिकट लेना होगा और टिकट लेके हम अब एंटर करते हैं थीम पार्क के अंदर और एंजॉय करते हैं इस पूरे से पार्क को। बहुत ही अच्छे से उपयोग किया गया है फ्रेंड्स इस पार्क को बनाने में एमसीडी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं, हम इस पार्क को घूमते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे है टिकट, जहाँ पे आपको 50 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट लगेगा एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए 25 रुपये। ये नॉर्मल डेज़ में है। वीकडे में आएंगे जब आप संडे को, तो संडे पर टिकट प्राइस हो जाएंगे 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए हो जाएगा 50 रुपये। ये देख लीजिए। प्राकृतिक सुंदरता के बीच में बना हुआ हमारा ये दिल्ली का वेस्ट ऑफ वंडर पार्क वर्ल्ड के 7 वंडर्स से मिलकर बना हुआ है। दुनिया के 7 अजूबे जो दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित हैं, उन सभी को बनाया गया है यहाँ पे। जैसे कि ये है गीज़ा का पिरामिड जो इजिप्ट में बेस है। फ्रेंड्स, तो वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में इस समय हम देखने आ चुके हैं और इस समय देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये है एक गीज़ा का पिरामिड जो इजिप्ट में बेस है। उस मोनूमेंट का एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट बनाया गया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर हम गीज़ा के पिरामिड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बनाया गया था इजिप्ट के राजाओं के द्वारा। उसमें अपना ये मकबरे टाइप होते थे, उनमें अपनी राजाओं की जो शाही परिवार होते थे उनकी कब्रों को दफनाया जाता था। और अगर हम इन गीज़ा के पिरामिडों की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो गीज़ा के जो पिरामिड थे वो लगभग आज से 4500 से 4600 साल पुरानी बात है। ये इतने पुराने मोनामेंट हैं ये जो इजिप्ट में बेस हैं। यानी कि 2580 या 2560 ईसा पूर्व से पहले की बात है। और ईसा पूर्व का मतलब है फ्रेंड्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात। तो 2000 तो यीशु मसीह के जन्म के बाद हो गए और 2500 साल उससे पहले, यानी कि लगभग ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी बात 4500 से 4600 साल पुरानी बात कही जा रही है यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में अंदर की तरफ और देखते हैं दूसरा मोनूमेंट क्या है। फ्रेंड्स, जब आप सेवन वंडर पार्क विज़िट कर रहे होंगे और अंदर इन मोनामेंट्स को देख रहे होंगे तो आपको बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी बैम्बू से बनी हुई हट्स मिल जाएंगी बैठने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप बैठेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होगी। ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। आपको यहाँ पे बैठ के पक्षियों की चहचहाट आराम से सुनने को मिल सकती है, जो शायद दिल्ली के भीड़ भरे इलाके में या भीड़ भरी जगहों पर पॉसिबल नहीं है।
फ्रेंड्स, ये जो आप मोनूमेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा के नाम से जाना जाता है, जो इटली के अंदर है। ये वास्तुकला का अपना एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ऐसी इमारत है जो एक कोण से ज़्यादा झुकी हुई है और जिस कारण ये अपने आकर्षण का केंद्र बनती है। इसकी हाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो जो एक्चुअल में पेरिस में है उसकी हाइट 183.3 फीट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। 7 वंडर पार्क में मॉडल के तौर पे इस सभी को बनाया गया है सारी वेस्ट मटेरियल्स के साथ। तो दिल्ली सरकार ने सभी वेस्ट मटेरियल जो है उसका बहुत ही खूबसूरती से उपयोग किया है, बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ऑटोमोबाइल्स में रिलेटेड जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी बाइक होती हैं, या और भी जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, या और भी जो वेस्ट है, उन सभी से का यूज़ करके बनाया गया है। जैसे कि आपको इसमें बीचों बीच जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बड़ा सा राउंड शेप सर्कल है, ये गाड़ी की क्लच प्लेट है, और इसके बीच में छोटा सा जो राउंड शेप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए ये वाला, ये साइकिल के अंदर साइकिल होता है चैन को घुमाने के लिए, व्हील को घुमाने के लिए। और भी डिफरेंट आयरन की या लोहे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइक या और अलग तरीके से यूज़ होती हैं। जैसे कि आपको ये जो पिलर्स दिखा, इस पिलर्स के ऊपर ये जो आपको राउंड चीज़ें दिख रही हैं, ये गाड़ी के गियर होते हैं, जिससे गाड़ी हमारी मूव करती है। ऐसे ही बहुत वेस्ट से मिलाकर बनाया गया है ये वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में एक मोनूमेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट मोनूमेंट को देखने, और देखते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है उसे। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे राजीव गांधी स्मृति वन के अंदर बनाया गया है, जिसे SDMC के द्वारा 6 महीने में 7.5 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया था। इस पार्क को बनाने के पीछे जो भारत सरकार का जो मोटिव था, वो था वेस्ट चीज़ों को सही ढंग से उपयोग किया जा सके और एक खूबसूरत सा पार्क डेवलप किया जा सके। उसी को देखने के लिए इस पार्क का डेवलपमेंट किया गया था। ये फ्रेंड्स, ये पार्क स्थित है दिल्ली के निज़ामुद्दीन सराय काले खां के पास। इनके ऊपर देख रहे हैं, इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक तोहफा है, यानी कि गिफ्ट, जो फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें जो लिबर्टी शब्द का मतलब है वो है आज़ादी। आज़ादी से तात्पर्य है फ्रेंड्स कि फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को एक गिफ्ट किया था जब अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था। बहुत कम समय के अंदर ही ब्रिटेन से अपने आप को अमेरिका ने आज़ाद करा लिया था। उसी से खुश होकर फ्रांसीसी लोगों ने अमेरिका को ये गिफ्ट किया था और उन्होंने ये लगाया था अपने देश न्यूयॉर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे मोनूमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में जो मैंने 4th मोनूमेंट विजिट किया है वो है हमारा ये आईफिल टावर। अगर हम आईफिल टावर की बात करें फ्रेंड्स, तो आईफिल टावर फ्रांस के पेरिस शहर में सीन नदी के किनारे बना हुआ एक मोनूमेंट है, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो ये लगभग 1063 फीट ऊंचा है। और अगर इसकी बात करें कि ये कितना पुराना है, तो ये लगभग 136 साल पुराना है। ये 1887 में बनना तैयार हुआ था और 1889 में बनकर रेडी हो गया था। आईफिल टावर पूरा लोहे का बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये अपने आप में ही एक सुंदरता का एक प्रतीक है। फ्रांस में आईफिल टावर को उसी तरीके से जाना जाता है जिस तरीके से भारत में ताजमहल को जाना जाता है। ये 7 वंडर्स पार्क में फ्रेंड्स ऐसे बैठने के लिए बहुत प्यारी प्यारी हट भी बना रखी हैं पेड़ों के बीच में, बहुत ही सुंदर, और बच्चों के खेलने के लिए या आपके एंजॉय करने के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी जगह है। आप आराम से नेचर के बीचों बीच में, दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर, आराम से इस प्यारी सी जगह पे, लोकेशन पे आके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए नेचर के बीचों बीच है, मतलब आप कहीं जाएंगे रिसोर्ट वगैरह में मज़े करेंगे तो संडे के दिन एक दिन तो बनता है यार, इस जगह आया जा सकता है। बहुत ही प्यारी सी जगह है। अगर हम वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के इस मोनूमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है। ये यीशु मसीह की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे आर्ट डेकोर के रूप में माना जाता है। यीशु मसीह की इस मूर्ति को फ्रेंड्स आर्ट डेकोर स्टैचू के रूप में दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति माना जाता है, जो ब्राज़ील में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल जो सिंबल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है भारत में, जो भारत की सांस्कृतिक विरासतों में से एक है।
अगर हम ताजमहल की बात करें तो इसे बनाया था एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ये एक मकबरा है, एक राजा को एक अपनी रानी को दिए गए एक तोहफे के लिए और उसकी याद में बनाए गए एक खूबसूरत से मकबरे के लिए, जो लगभग 350 साल पुराना है और आज भी अपनी एक कहानी बयां करता है, जो यमुना किनारे बसा हुआ है भारत के उत्तर प्रदेश आगरा ज़िले के अंदर। तो जो अपने आप के अंदर एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक बेहद ही खूबसूरत मकबरा है और एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, जो अपने आप में ही एक कहानी बयां करती है। फ्रेंड्स, ये जो मोनूमेंट अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस मोनूमेंट का नाम है कोलोजियम, जो इटली के एक शहर रोम के अंदर बना हुआ एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी एक बार में 50,000 लोगों की थी। इस स्टेडियम के अंदर उस समय रोमन साम्राज्य के लोग, वहाँ के जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे, वो सब एक साथ बैठ के एंजॉय करते थे। लोगों का ऐसा मानना है, या लोग ऐसे कहते भी हैं कि इस स्टेडियम के अंदर जानवरों के साथ कई और योद्धाओं को लड़ाया जाता था, जैसे कि बुल फाइटिंग, जिसके द्वारा कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि कोलोजियम जो है वो इतिहास का बहुत ही पुराना एक सांस्कृतिक धरोहर है रोम की, क्योंकि ये लगभग अगर कोलोजियम की बात की जाए कि ये कितना पुराना है, तो ये 1945 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि ये लगभग 2000 साल पुराना है, जो आज भी रोमन साम्राज्य की मुख्य संस्कृति का एक हिस्सा है। रोमन साम्राज्य के लोगों ने इसे एक समय अपनी ताकत और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाया था। फ्रेंड्स, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में जो यहाँ आपको 7 वंडर्स देखने के बाद जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो यहाँ पे बने हुए ये वेस्ट मटेरियल्स के द्वारा ये डायनासोर हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, ऐसे इस पूरे पार्क में डिफरेंट तरीके के डायनासोर्स जो थे, उन सभी को ऐसे वेस्ट मटेरियल्स के द्वारा शोकेस किया गया है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, डायनासोर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी जो पुरानी एम्बेसडर कार आया करती थी, उसको इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है और इसे यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे झूले वगैरह बना रखे हैं। तो आप यहाँ आके इन डिफरेंट चीज़ों के साथ बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट के अंदर। ये जो आप डायनासोर बना हुआ देख रहे हैं सामने, ये बिल्कुल सब पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। इस पार्क के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं ना, चाहे वो मोनूमेंट हैं या फिर ये डायनासोर हैं या और भी जो आपको चीज़ें मिलेंगी, वो सारी की सारी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। और इसी वेस्ट मटेरियल के सामने इनमें से बना हुआ एक बहुत ही बढ़िया सा पार्क बनाया है, जहाँ पे बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, यहीं पे आपको मिल जाएगा एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, मतलब छोटा सा तो नहीं है, बड़ा अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। आप आके यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ अपने लिए स्नैक्स ले सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। और इस ब्यूटीफुल से नज़ारे के बीच में, पक्षियों की चहचहाहट के बीच में आराम से आप अपना एक मील एंजॉय कर सकते हैं। मैं जब ये वेस्ट ऑफ वंडर पार्क घूम रहा था ना फ्रेंड्स, और ये मैंने गाड़ियों के ऊपर ऐसे ये वेस्ट से बने हुए डायनासोर देखे, तो मेरे को है ना वो एक जुरासिक वर्ल्ड के नाम से जो मूवी है, एक जुरासिक पार्क वाली, वो याद आ गई। जैसे उसके अंदर ये दिखाया गया ना, जुरासिक पार्क मूवी के अंदर के डायनासोर आते हैं, वो गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें तोड़ते हैं फोड़ते हैं और अंदर से आदमी निकाल के खा जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके की थीम पार्क पे बना रखा है। ये देखो गाड़ियों के ऊपर डायनासोर चढ़े हुए हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, मतलब अल्टीमेट ही चीज़ लग रही है, बहुत ही बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को तो ये। मतलब उसी तरीके का बैकग्राउंड है ये पूरा का पूरा। जब आप आओगे ना तो ऐसा लगेगा घने जंगल के बीच में गाड़ियाँ टूटी फूटी हैं, उनके ऊपर डायनासोर चढ़े हुए हैं। आप आके एक बार ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये जगह।
इस पार्क को देख के ना फ्रेंड्स एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि वेस्ट चीज़ों का ना इससे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हो नहीं सकता। मतलब आपने देख ही लिया होगा कि इन खूबसूरत से इन हरे भरे से पेड़ों के बीच में इन वेस्ट चीज़ों से मिलकर जो चीज़ें बनी हैं ना, वो अपने आप में ये कहानी बयां करती हैं भाई, बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि और स्पेशली मैं जिस दिन जैसे घूमने आया हूँ ना, उस दिन तो मौसम भी यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। हल्की हल्की बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, और उसके बाद जो वेदर है ना और जो यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट अब बन गया है ना, तो ये जगह और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। ये 2 डायनासोर बना रखे हैं फ्रेंड्स वेस्ट से, ऑटोमोबाइल और लोहा और इधर उधर की जो भी चीज़ें होती हैं वेस्ट वाली, उनसे 2 डायनासोर बना रखे हैं। और इनके बीच में एक प्यारा सा ब्रिज बना रखा है पेड़ों के बीचों बीच। देखो कितनी बढ़िया सी जगह है। मतलब दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ आ सकते हो ना, तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। ये देखो ये झूले हैं डायनासोर के अंदर से, बच्चे यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ेंगे, ऐसे अंदर जाएंगे और इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए बच्चे यहाँ से निकल के आएंगे। मतलब बच्चों के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है। एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए तो बहुत ही प्यारी जगह है। मतलब बच्चों का खुश होने वाले हैं बच्चे। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में ना सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे ना आपको जितना भी वेस्ट दिखाई देता है लोहे वाला, उससे कुछ ना कुछ आपको बना हुआ मिल ही जाएगा। ये भी एक छोटा सा एक बेंच बना रखी है बैठने के लिए, ये भी वेस्ट से है, डायनासोर की शेप में। एक बढ़िया सी हट बना रखी है। मतलब आपको पिकनिक, पूरा पिकनिक स्पॉट है ये। आप आराम से घर से आओ, बैठो, मौज मस्ती करो। बच्चों के साथ संडे को टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। एक बहुत बड़ा सा डायनासोर देखो वो सामने बना रखा है। इसमें भी एक झूला बना रखा है, आप एक साइड से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हो बच्चों के साथ। और बस यहाँ से वो रोप बना रखा है, रोप से बच्चे आराम से झूम के वो आएंगे, खेलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी जगह है, फ़ोटो शूट करा सकते हो। मतलब अच्छी जगह है ओवरऑल देखी जाए तो। जैसे कि ये एक डायनासोर, ये इसकी स्किन जो है डायनासोर की वो टायर से बना रखी है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। सारे गाड़ियों का वेस्ट है, ये देखो गाड़ियों के टायर से इसकी स्किन बना रखी है और दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बढ़िया सा डायनासोर। खूबसूरत तो नहीं लग रहा है, सही बता रहा हूँ तो बेचारा खौफनाक सा ही लग रहा है। अगर असली होता तो खा ही जाता, पर चलो कोई बात नहीं, हम इससे ही काम चला लेंगे बेचारे से। ये देखो भाई साहब इसके दांत कितने पहने हैं। और मैंने आया ना भाई साहब, वेदर भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मतलब अच्छे वेदर में घूमने आया हूँ मैं। एक इसके सामने ये भी डायनासोर की शेप का एक झूला बना रखा है। मतलब बच्चों के टाइम पास करने के लिए ना, पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा दिल्ली का वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, जिसके अंदर हैं 7 वंडर्स और डायनासोर के बनाए हुए बहुत ही अच्छी चीज़ें। बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत ही अच्छा दिल्ली के अंदर पिकनिक स्पॉट है। बर्ड लवर्स के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। नेचर के बीचों बीच है और शांति है यहाँ पे। आप दिल्ली के भीड़ भाड़ से ट्रैफिक को अगर भूलना चाहते हैं संडे के दिन और बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं कोई अच्छी सी जगह है, तो मेरी राय में वेस्ट ऑफ वंडर पार्क एक बहुत ही अच्छी जगह है। वैल्यू फॉर मनी है। आप एक दिन आएँ, बच्चों के साथ एंजॉय करें और टेंशन फ्री रहें, और एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। तो आप आएँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल।